बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद दोबारा से खुश आमदीद। और हमारे साथ मेहमान हैं जनाब लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड सैयद शाहिद अली साहब, और ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के जो यानी खूबसूरती के बारे में, और ख़ासकर जो इलेक्शन के हवाले से वहाँ पे कैंपेन जारी है, उस हवाले से भी, चूँकि इलेक्शन जो है वो बहुत करीब है कि वहाँ पे क्या जो कौन सी हुकूमत जो है वो यानी वहाँ पे हुकूमत बनाएगी, कौन सी जो पार्टी है वहाँ पे जो हुकूमत बनाएगी, इस हवाले से मुख्तलिफ वहाँ पे पार्टियाँ जो है वो सरगर्म हैं। बड़ी पार्टियाँ जिनमें PTI और PMLN और साथ ही साथ जो है पीपल्स पार्टी जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। मैं जानना चाहूँगा कर्नल साहब कि लोगों का यकीनन एक इस वक्त दिलचस्पी वहाँ के, जिस तरह आपने वहाँ की सारी तारीख बताई, और फिर यकीनन वहाँ उनकी महरूमियों का भी जो आपने जिक्र किया कि वो लोग जो है यकीनन उन तक इस तरह की सहूलियात नहीं पहुँची थी। जब भी उनके पास असम्बली होगी, अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर सकेंगे, अपने हकूक़ जो है उनकी डिमांड कर सकेंगे, और उनको जितनी भी ज़रूरियात हैं, सहूलियात हैं, वो पहुँचाई जाएंगी, उनकी एक मौसर आवाज़ हो सकेगी। साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि जो इस वक्त ख़ासकर PMLN के हवाले से मरीम साहिबा का बयान, जो पहले इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट वो बात कर रही थी, अभी थोड़ा सा जो है वहाँ पे एक इंटरव्यू भी उन्होंने दिया, और इसमें जो है वो उन्होंने एक लचक दिखाई कि फ़ौज के साथ बात हो सकती है और हुकूमत को घर भेजा जाए। तो ये किस तरह का ये बयान आप समझते हैं कि जो पहले इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट वो बात कर रही थी, और अभी जो है वो यानी फ़ौज के साथ बात करने पे राज़ी भी हो रही हैं, और कहा यह जा रहा था कि यानी एक लचक आई है, या इसके क्या आप देखते हैं, किस तरह की ये सिचुएशन डेवलप हुई है? सर, मैं तो कहूँगा देर आए दुरुस्त आए। सबसे बड़ी बात कि देर आए दुरुस्त आए इसलिए कि मैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि मैं बातें कर रहा था फ़ोन पे कि भाई क्या हाल है, कुछ मेरे दोस्त दियामीर में, चिलास जिसको कहते हैं, कुछ स्कर्दू में है, मेरा ज़्यादा वक्त स्कर्दू में गुजरा, और गिलगित में भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि सब लोगों का मुत्तफ़िक़ा मुतालबा था कि हमें सूबा बना के दिया जाए। आपको पता है कि अपोजिशन चले वो गई इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, उन्होंने कहा कि जी हम सूबा दें, वो नहीं दे सकते, देती है हुकूमत वक्त जो कि रूलिंग पार्टी होती है। और इमरान खान यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो जब गए और उन्होंने गिलगित में जाकर ये ऐलान किया कि हम इसको सूबे का दर्जा देंगे, तो वो तमाम की तमाम चीज़ों ने बड़ा इम्पैक्ट पैदा किया PTI के लिए। देखिए, लोग जाते हैं अपने महबूब लीडरों की बातें सुनने के लिए, पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI। तो अब आप देखिए कि लोगों में शऊर क्या आया, शऊर ये आया कि हमें सूबा चाहिए। उन्हें शायद जो न्यूट्रल भी वोटर है वो भी ये कहेगा कि मैं वोट उसको कास्ट करूं जो कि कल मेरे लिए कुछ कर सके, यानी कि मेरे लिए सूबा बनाने के लिए। तो जितनी तमाम तीन जो हुई हैं उसके मुताबिक PTI का यानी कि अपर एज है, और उसके बाद सर्वे, जी बिल्कुल, जो सर्वे हुआ है, और उसके बाद, लेकिन मैं एक बात बताऊं, नोबडी नोज टिल एंड, कहते ना फौजी आखिरी गोली तक लड़ता है, तो जो वोटर है वो आखिरी वोट तक लड़ता है। तो वी शुड एक्सपेक्ट फॉर द बेस्ट। अब आ जाते हैं बयानिया का, जो कि एक सियासी लीडर ने बाहर से किया और एक मुल्क के इदारे के लिए बातें की। ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा शौक था, बहुत बड़ा शौक। ऐसी बातें तो दुश्मन मुल्क के लोग भी नहीं कहते नाम लेकर, जबकि अपने मुल्क के आप एक सियासी लीडर बहुत बड़ा वो कहे। लोगों ने उस बयानिया को यक मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता, इर्रिस्पेक्टिव जिस पार्टी का भी है, ये कभी हो नहीं सकता। उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया। जब उन्होंने देखा, आपने नाम ही ले लिया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जब देखा कि ये तो हमारे हक में जा ही नहीं रहा, बल्कि लोग तो अपने ही लोग, अब देखें दो बड़े, एक बलूचिस्तान का सदर और एक्स वजीर आला उसने छोड़ दिए,
फिर उसके बाद KPK के अंदर 15 लोग उनके सरगर्द थे, नायब सदर ऑफ द नून लीग, उन्होंने छोड़ दिया। अब ये क्या है, ये मुल्क से वफादारी है। आई एम नॉट सेइंग कि किसी के बयानिए की यह बात है, नो। अगर मैं भी होता किसी उस जमात में तो मैं भी कहता नो। क्यों? मैं मुल्क से वफादार हूँ। मुल्क है तो हम हैं, और मुल्क किस लिए कायम है? स्टैब्लिश की वजह से, जिसमें फौज भी है, जिसमें रेंजर्स भी है, जिसके अंदर तमाम ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, वो सब मिलकर मुकन्नना भी है, वो सारे के सारे वो बनते हैं। अब आ जाते हैं यू टर्न क्यों लिया, उनको कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही। 1-to-1 मुलाकात हुई पीपल्स पार्टी की और नून लीग की कल, इन वेन। उन्होंने कहा नो, हम इस बयानिए का किसी सूरत में साथ देने को दूर की बात हम सोच भी नहीं सकते। क्यों? हमने कल अवाम में जाना है। तो ये जो यू टर्न लिया गया है, उन्हें भी पता है कि एस्टेब्लिशमेंट एक जो है ना चीज़ है, और वो चीज़ है जिसकी वजह से मुल्क कायम है। और मुल्क, देखिए, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ इदारे ही है, इदारे काम करते हैं, वो चलाते हैं, या एस्टेब्लिशमेंट चलाती है, या क्या, नो, सियासतदान चलाते हैं। अच्छा, इसमें पीपल्स पार्टी ने क्या कोई नरम कोशा जो है वो पाया है एस्टेब्लिशमेंट के, यानी करीब हुए हैं, जो खासकर बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में कहा कि यानी मैं उस बयानिए से मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं बड़ा शॉक हुआ था। देखिए जी, ये बिलावल भुट्टो की साहब की जो थी ना दिल की तर्जुमानी थी, उनकी पार्टी की तर्जुमानी थी, अवाम की तर्जुमानी थी, वो एक तरह का रद्द कर रहे हैं उस बयानिए को कि जो एस्टेब्लिशमेंट या जो इदारा जो कि मुल्क का ज़ामिन है, आप उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। नॉट एट ऑल। अब PDM की बात करते हैं। PDM की मैं जानना चाहूँगा, आप उस पर भी ज़रूर रोशनी डालिए कि PDM जिस शद्दोमत के साथ जो है उन्होंने जलसे शुरू किए थे, और एक पता चलता था कि पूरे मुल्क में जो है वो एक तहरीक शुरू होने जा रही है, उसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? ये मैं इसका जवाब दूँ, पहले उसका वो करूँ कि देखिए जी, एक अपोजिशन या कुछ लीडर सिलेक्टेड का नारा लगा रहे हैं। अगर सिलेक्टेड का नारा लगा रहे हैं, उस लीडर का, PDM के सदर साहब का अपना बेटा इस वक्त असेंबली का मेंबर है। ठीक। पीपल्स पार्टी एक सेकंड लार्जेस्ट सूबे की मालिक है, वहाँ हुकूमत कर रही है, उनके सेनेटर हैं। 62 senators are from the opposition, only 42 from the government and allied। अब बात यह है कि वो सिलेक्टेड कैसे हो गए? अगर आप एक साइड पे सिलेक्टेड कहते हैं तो फिर आप सिलेक्टेड को छोड़ें, आप निकालें, रिजाइन दें, और उसके बाद जो गवर्नमेंट ने कहा है। बिलावल भुट्टो ने बहुत शतरंज के मोरे वाली बात की है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, उनका बयानिया पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने नफी में नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि हम उन बयानिया के साथ शामिल ही नहीं है। इट मीन्स वी आर नॉट विद दैट बयानिया। पाकिस्तान है तो हम हैं तो अवाम है तो खुशहाली है। ये क्या है कि आप ताकि बगावत के लिए आप उकसा रहे हैं? नो। सो इट इज। अब आ जाता है PDM की बात। PDM देखिए जी, 11 जमातें एक छतरी तले जमा होकर गवर्नमेंट गिराने की बातें कर रही हैं। ठीक। अगर मैं गवर्नमेंट गिराता हूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं अपनी रिजाइन दूंगा। If I am a member of the National Assembly, I will resign. If I am the member of the Provincial Assembly, I will resign. Senate, resign. No, यहाँ नहीं हो रहा। अब बात यह है, ANP, पीपल्स पार्टी, इन दोनों ने मिलकर स्ट्रेट अवे कह दिया कि हम इस बयानिए में नहीं हैं। और PDM का बयानिया क्या है? सिलेक्टेड को इलेक्टेड को सिलेक्टेड कहना और इससे छुटकारा हासिल करना। आज भी यू टर्न लिया है कि आप इसको भेजें, उन्होंने उसकी अहमियत तस्लीम कर ली है। लेकिन उसमें खासकर जो नवाज शरीफ साहब ने जो उसमें अपना बयानिया शामिल करने की जो है वो उसमें शामिल करने की एक कोशिश की थी, PDM ने क्या उसको एक्सेप्ट किया? नहीं, PDM ने देखिए एक्सेप्ट नहीं किया। और तो छोड़ें, मौलाना फजलुर रहमान, देखिए उनको पता है कि वो मुहिब वतन है। उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि हमने शख्सियत का नाम लेके नहीं कहा था कि हम उनको ज़िक पहुँचाएँ या उनका
उनका नाम लें, नो नॉट एट ऑल। ये भी एक तरह का उन्होंने पहले ही कह दिया। अब पीडीएम के गुब्बारे में से हवा इसलिए देखें आप निकलने की वो हो रही है कि उनको इजाज़त नहीं मिली कराची में बात करने की। वजह उनको पता था कि अगर यही बयानिया दोहराया गया तो क्या होगा, हमारे ऊपर बात आएगी। द अदर प्रोविंशियल वो पूरे उनकी गवर्नमेंट है। अब एक पीपल्स पार्टी मेन जमात वो निकल गई है, एएनपी मेन जमात वो साथ नहीं दे रही, एएनपी। अब आप देखें बाकी तो छोटी मोटी जमातें हैं। इसका मतलब है कि पीडीएम जो है वो इफेक्टिवली नहीं कर सकी। शायद 1 महीने के अंदर या 1-1.5 महीने के अंदर ये पीडीएम खत्म हो जाएगी। ये मेरा है एज अ स्मॉल बैसी तालिब इल्म ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये ख़त्म हो जाएगी। अच्छा कर्नल साहब, उसी को आगे बढ़ाते हैं। ख़ासकर ये जो सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था मज़ार कायद के हवाले से, जो एक रिपोर्ट जो वहाँ पे यकीनन एक बेरुमती की गई और वहाँ पे नाराबाजी हुई, तो एक जो रिपोर्ट आई थी उसको यानी मुस्लिम लीग नून ने जो है वो रिजेक्ट किया, लेकिन पीपल पार्टी ने तो उसको वेलकम किया। देखिए जी, नून लीग किस आई एम सॉरी वीडियो अपॉलॉजीज किस बेस के ऊपर उसको वो रिजेक्ट कर रही है? क्या वो गवर्नमेंट में है? नहीं। क्या वो जो है ना उसका हिस्सा है? मतलब ये कहने का कि शायद ये प्रोसेस या जो जिनको सजा होनी चाहिए थी उनको नहीं मिली। देखिए क्या सजा एकदम तो नहीं होती। यहाँ पर देखिए साल लग जाते हैं। ये तो चीफ ने विद इन 10 डेज तमाम के तमाम बंदों को साइड पे करके तो अब उनके खिलाफ जो भी इंक्वायरी चलेगी। यहाँ पर मैं आप कानून ज़्यादा मुझसे बेहतर जानते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड टेकिंग समबडी विद ऑन हिज ओन रज़ा, हिज ओन बिल। जो आईजी का जिक्र किया कि उसको किडनैप किया गया, एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखिए जी, उनको बताया गया कि आप आए, इंक्वायरी होगी तो पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं बेहुरमती की। क्या हमारा कानून, दुनिया का भी कोई कानून हो, क्या अपने हीरोज़ के मज़ार पे, यकीनन एक वेरी वेरी सैड इंसिडेंट और सब पाकिस्तानियों के और मुहब्बत, देखिए जी मैं के साथ उनकी दिली मोहब्बत है और उसको जो है वो यकीनन ठेस पहुंची। तो और मैं अपने ज़ाती तौर पे अगर कोई मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि जिसने बेहुरमती की है या जिसने नाराबाजी की है वो बाहर क्यों है? कोई भी होगा हमारा मुहिब वतन, मैं आप एनीबडी जो भी होता है, आप सवाल करें वो कहते हैं यार ये क्या बात है कि वो बाहर है। ये हमारा थोड़ा सा कानून में सकम है या जो भी है। आप कल एक बंदे ने वहाँ पर जो हैं कस्टोडियन ऑफ दैट मज़ार कायद, उन्होंने पिटीशन दायर कर दी है, कल की बात है। वो उन्होंने थोड़े से ऑब्जर्वेशन के साथ वापस किए, तो जो कि आई थिंक ऑन मंडे इट विल बी, जो कि तर्जुमानी होगी लोगों की, और उसके ऊपर फैसला होना चाहिए कि हर कोई नतु खैर जो भी है ABC वो जाकर किसी भी, देखें हम तो मज़ार कायद तो बहुत बड़ी यानी कि हस्ती का मज़ार है जिसने पूरे पाकिस्तान दिया। अल्लाह तबारक व तआला उनको गरीक रहमत करे, उनकी वजह से हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं। तो मैं तो कहूँ कोई भी हो जगह वहाँ जाकर इस तरह करे, कानून सबके लिए बराबर है। और मैं तो मेरा ये है कि कानून के शिकंजे में चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आप यहाँ का कानून देख लें कि आप किसी को कहेंगे कि नहीं यार, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अगर अल्लाह की कसम मेरी सगी बेटी फातिमा भी ये करती तो मैं कर देता। तो मैं कर्नल साहब आपसे जानना चाहूँगा कि ये तो पॉलिटिकल सिचुएशन होगी। अब मैं जानना चाहूँगा कि हुकूमत इस हवाले से जो है, जो यकीनन बड़े उसने दावे किए जब आई थी, इस वक्त 2.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, बल्कि अब तो आगे प्लान यानी उनकी फोकस इलेक्शन पे है और ज़्यादातर उसी वाले से भी उनके काम होते चले जाएंगे। कहाँ पे आप देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अपने जो उसने मंशूर दिया था, मैनिफेस्टो दिया था, उस पर जो है वो अमल पैरा